बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रोटेट करते रहते हैं, वो सब एग्जाम में बैठते हैं और सभी एग्जाम का जो है कट ऑफ बार बार बढ़ाते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के चेहरे पर उदासी था, बहुत सारे ऐसे चेहरे पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बहुत सारे खुश भी थे। और एक सूचना भी है आप लोग के लिए जो महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग खास रूप से देखेंगे बिहार ईएसआई का कट ऑफ, मतलब 2020 में 6 दिसंबर 2020 को आप लोग ने बिहार ईएसआई, जिसको हम लोग इन्फोर्समेंट दरोगा के नाम से भी जानते हैं, उसका एग्जाम आप लोग दे चुके होंगे 6 दिसंबर को। और आप लोग के जैसे कम से कम 2.25 लाख स्टूडेंट ने इसका एग्जाम दिया है, वहाँ पे अपीयर हुआ है। तो इसी एग्जाम के बारे में जानेंगे कि क्या ऐसा कट ऑफ रहने वाला है, मतलब इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा या ऐसा कट ऑफ लो रहेगा या एवरेज रहेगा, और अगर इसका कट ऑफ हाई जाता है तो क्या कारण हो सकता है ऐसा कट ऑफ हाई जाने का। ठीक है, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे इसका रिजल्ट कब तक आएगा और आपको क्या करना चाहिए आगे के समय में अगर आप इस कट ऑफ को फॉलो कर रहे हैं, इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं तो। ठीक है, और आपको बता दें कि ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से पूछ करके कि आपका कितना आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, उसका न्यूज़पेपर में देख करके, बहुत सारे वीडियोज़ जो यूट्यूब पर भी देखा गया है, प्रिडिक्शन किया गया, उसके द्वारा पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया, तो थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया आने में। तो ये आपके लिए सटीक वीडियो होगा और इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप लोग मेंस की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं और कितना कंफर्म आप लोग मेंस के लिए बता देना चाहते हैं कि इसका कट ऑफ जो रहेगा थोड़ा सा हाई रहने वाला है। इस कारण से क्योंकि यहाँ पे देखा जाएगा कि सीट यहाँ पे बहुत कम है, मतलब कि 212 सीट है जो कि काफ़ी कम है, और इसमें कम से कम 2.25 लाख जैसे कि आपको बताया कि अपीयर हुए हैं स्टूडेंट, तो सीट का अपेक्षा उसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा हो सकता है यहाँ पे कि इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूनिक छात्र इस एग्जाम को देते हैं, मतलब वो और किसी एग्जाम को देते नहीं। तो आप लोग को भी ये बात पता होगा कि इस एग्जाम को देने वाले वैसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से बीपीएससी दे रखे होंगे या बिहार दरोगा दे रखे होंगे, मेन्स भी दे रखे होंगे, या बिहार दरोगा में और भी जो एक्साइज इंस्पेक्टर आता है उसका भी एग्जाम दे रखे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रोटेट करते रहते हैं, वो सब एग्जाम में बैठते हैं और सभी एग्जाम का जो है कट ऑफ बार बार बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह का भी स्टूडेंट इसमें बहुत सारे अपीयर हुए होंगे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये रह सकता है कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था काफ़ी आसान पूछा गया था, जो आप लोग के द्वारा, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल से निकले थे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के चेहरे पर उदासी था, बहुत सारे ऐसे चेहरे पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बहुत सारे खुश भी थे। जो एग्जाम की तैयारी, किसी न किसी एग्जाम की तैयारी लगातार कर रहे होंगे तो उनके लिए इस एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा काफ़ी हलवा होगा। आते के साथ बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल भी आए कि 94 सही है, मेरा 90 सही है, 85 सही है। तो इस टाइप के जब कॉल आने लगे तो समझ में आने लगा कि इसका एग्जाम जो है काफ़ी ईजी हुआ है। और आप लोग को पता भी होगा जब आप लोग एग्जाम दिए तो काफ़ी ईजी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उतने भी आसान नहीं, करीब करीब 20 क्वेश्चन जो थे काफ़ी हार्ड पूछे गए थे, मतलब कि नॉर्मल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। और इसमें से कहा जा सकता है कि 80 क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी ईजी था। वो सभी एग्जाम में किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन घूमते रहता है, वह उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे इस एग्जाम में पूछा गया था। तो इन 3 कारणों के चलते जो है आपका कट ऑफ जो है हाई हो सकता है, और कितना हाई हो सकता है कट ऑफ इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को मैंने लिखा है जो कि आप लोग जानते होंगे कि इसमें कंफ्यूजन सबको हुआ होगा और गलत क्वेश्चन पे टिक लगा दिए होंगे, क्योंकि ऐसा बराबर देखा गया इस एग्जाम में कि आता हुआ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा गलती होने लगा स्टूडेंट से। मतलब कि कहा सकता है कि क्वेश्चन हम जान रहे हैं लेकिन फिर भी वो गलती हो जा रहा है, इस कारण से क्योंकि कभी पहले पढ़े थे या ऑप्शन ज़्यादा कंफ्यूजन में दे रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन था आप लोग के पास कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब की थी, ये क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन इतना नज़दीक दे दिया था कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है आते हुए क्वेश्चन गलती हो गया, क्योंकि 1932 सब जानते होंगे, लेकिन शायद इसका आंसर अगस्त 1932 था। फिर सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी हार हुई थी, कौन से गुट की हार हुई थी, ये भी पूछा गया था। फिर मेंडल द्वारा मटर का प्रयोग जो किया गया था, ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया गया था, फूल की आकृति, फूल की स्थिति, ऐसा ऐसा ऑप्शन था। उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया स्टूडेंट को। इसको हार्ड भी मान सकते हैं या इस क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग भी मान सकते हैं, दोनों हो सकता है। फिर एक मुक्त पतन वाला क्वेश्चन था जो पूछा गया था, ये त्वरण का कि मुक्त पतन होता है जब कोई वस्तु गिरता है तो वो एक समान त्वरण से गिरता है कि त्वरण अलग होता है, गति सेम होता है, चाल सेम होता है, इस टाइप का ऑप्शन था। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो थे काफ़ी पूछे गए थे इसमें। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक एवरेज एग्जाम जो कि मतलब आसान एग्जाम था, उतना कोई हार्ड एग्जाम नहीं था, इसलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई रहने वाला। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं मुद्दे पे कि यहाँ पे मेल का और फीमेल का कट ऑफ मैंने लिख लिया है, जो कि एकदम सटीक कट ऑफ होने वाला है आप लोग के लिए। अगर इस कट ऑफ में आप लोग का नंबर आ रहा है तो आप लोग आज से ही मेंस के बारे में, इसके मेंस के बारे में जानकारी ले लें और मेंस का एक सही रणनीति के साथ तैयारी करना भी शुरू कर दें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मेल में हम बात कर लें जनरल का, मतलब कि यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी में लोग जो हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, नंबर मतलब आपको जानना है कि नंबर कितने, तो इसको दोगुना कर लीजिएगा तो नंबर समझ में आ जाएगा। मतलब कि 72 से 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, मतलब इस लेवल में 72 से लेकर 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म है। इसमें मेंस की आप तैयारी कर सकते हैं, उतना भी हार्ड कट ऑफ नहीं जाएगा, मतलब कि 80-85 कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इसलिए क्योंकि ये एग्जाम के बाद फिर मेंस होना है, फिर उसके बाद इसका फिजिकल होना है, फिर मेरिट बनना है, तो फिर बहुत ज़्यादा कट ऑफ चल जाएगा ना। तो कम से कम बोल सकते हैं कि 72 से 75 जनरल का, और अगर आप लोग फीमेल हैं तो यहाँ देख सकते हैं 57 से 60 नंबर का यहाँ पे जा सकता है, 60
क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर चाहिए तो इसको दोगुना कर दिया तो वो नंबर हो जाएगा। तो 57 से 60 नंबर ये क्वेश्चन जो है आप लोग को देखने होंगे। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं EWS के बारे में, मतलब कि जो आरक्षण कोटा से हैं ये जनरल में, उनके बारे में। तो उनको जो है थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है। आपको पता होगा कि जनरल के पास थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जो है BC का जाता है, OBC कैटेगरी में जाता है, ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम EWS का, तो 63 नंबर से लेकर अगर 65 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, मतलब कि 63 या 65 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग कंफर्म रहिए कि आप लोग का रिजल्ट इस एग्जाम में, ESI के एग्जाम में जरूर आएगा। और अगर आप फीमेल हैं इसी कैटेगरी में EWS में, तो 52 से 55 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, मतलब कि 52 से 55 के बीच में अगर क्वेश्चन आपके सही है, और ज़्यादा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर इसके बीच में भी क्वेश्चन आपका सही है तो आप मेंस का तैयारी में ध्यान रखिए और उसको जो है आगे बढ़ाइए। फिर देखते हैं BC कैटेगरी में, मतलब OBC 67 से लेकर अगर 70 के बीच आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 67 से 70 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग जो ये इस एग्ज़ाम का जो है तैयारी करिए और काफ़ी मन से करिए, क्योंकि यहाँ सीट तो थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आपका मन से तैयारी हो जाता है तो फिर भी हो सकता है फिर अगले बार इजी क्वेश्चन पकड़ा जाए और ज़्यादा आपका स्कोर हो जाए, तो ये भी देखा जाएगा। और इस एग्जाम में हम तो बताते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का भी रिजल्ट होगा जो कभी नहीं पढ़े होंगे, मतलब कि बहुत कम तैयारी में ही उसका हो सकता है PT निकल जाए, क्योंकि क्वेश्चन इस लेवल के थे कि उसमें पढ़ने का जरूरत नहीं था, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने का, बहुत ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं था उस क्वेश्चन को। तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट इस एग्जाम में होगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि 54 से लेकर 57 का किसका जाएगा, तो BC कैटेगरी में जो फीमेल होंगे उनका 54 से लेकर 57 के बीच में जो है कट ऑफ जाने वाला क्वेश्चन, उनके अगर सही हो रहे हैं तो आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। फिर देखते हैं EBC कैटेगरी में, तो उनका 61 से लेकर 64 के बीच में अगर क्वेश्चन सही है तो आप भी क्लियर हैं। फिर 52 और 55 में, मतलब फीमेल अगर हैं, फीमेल EBC में 52 से लेकर 55 के बीच में अगर क्वेश्चन सही है तो आप लोग तैयार रहिए। फिर हम लोग देखते हैं SC ST के बारे में, 55 से 58। और यहाँ बता दें आपको कि SC ST में तो यहाँ पे SC का थोड़ा सा सीट भी दिया गया है इसमें, लेकिन ST का बहुत कम सीट दिया गया है, जिस वजह से ST का जो है SC से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा और वहाँ पे बहुत और अधिक भी जा सकता है कट ऑफ, बहुत ही कम सीट दिया गया है ST को। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप SC का कट ऑफ 55 दिए हैं और ST का कट ऑफ जो है 57 दिए हैं, इसलिए क्योंकि सीट कम है और सीट कम के कारण असर होता है कट ऑफ पे, है ना, बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। तो ST का सीट हम देख सकते हैं, ST का कट ऑफ देख सकते हैं हम कि 57 क्वेश्चन से अगर 60 के बीच में अगर आपके सही हो रहे हैं, अगर आप ST कैटेगरी से हैं 57-60 के बीच में सही है तो आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो 47 से लेकर 51 तक के अगर प्रश्न आपके सही हैं 100 में से, तो आप इसके एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। आपको पता हो कि 200 नंबर का एग्जाम था और इसमें जो है क्वेश्चन जो है 100 है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 47 से 51। तो आपने कट ऑफ को अच्छे से समझा और इस कट ऑफ को नोट कर लीजिए। जब इसका कट ऑफ आएगा, मतलब जब इसका रिजल्ट दिया जाएगा प्रीलिम्स का, तो आप इससे मैच करिएगा, इसी के आसपास, मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे इसका कट ऑफ रहेगा। और हम कहते हैं कि इतना ही में कट ऑफ रहेगा, 72-75 के बीच अगर क्वेश्चन सही है, जनरल में है, तो कन्फर्म आपका रिजल्ट होगा। आप अभी से ही तैयारी करना। अगर हम लोग बात कर ले कि इसका रिजल्ट कब तक आना है, तो संभवतः हम कह सकते हैं कि 1 मंथ का समय लग सकता है आपको रिजल्ट आने में। मतलब 6 दिसंबर को अगर आपका एग्जाम हुआ है तो इसका रिजल्ट आने में करीब 1 मंथ, मतलब कि जनवरी तक में इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जनवरी बीच मिड जनवरी में आना चाहिए। उसके बाद इसका मेंस का रिजल्ट भी, मतलब मेंस का जो डेट होगा कब तक मेंस लिया जाएगा उसका भी दे देगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को पर्याप्त समय मिल जाएगा। और अगर आप बिहार मेंस का एग्जाम दिए होंगे, बिहार दरोगा PT देने वाले हैं 2020 में, तो लगातार आप तैयारी करते रहिए। बहुत सारे एग्जाम आपके हाथ में रहेंगे और बहुत सारे एग्जाम लगभग एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको GK GS पे जोर देना है और उसको थोड़ा संभाल के चलना है, तो आपका तैयारी जो है बेस्ट होता जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। और एक सूचना भी है आप लोग के लिए, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ESI का एग्जाम दिए होंगे, दरोगा मेंस दिए होंगे, दरोगा PT दिए होंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर दिए होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट फिर से जो है दरोगा का बहाली जो आया है, जिसका एग्जाम जो होना है, BPSSC आयोग द्वारा बोला गया कि 14 फरवरी 2021 में उसका एग्जाम ले लेंगे, तो उसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण सूचना। हमारे चैनल पर कुछ दिन में एक अपडेट लाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि एक सेट, मतलब कोई भी मतलब बढ़िया बुक, जो भी स्पेशल बुक होगा बिहार दरोगा PT के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसे जो है प्रत्येक दिन एक सेट, मतलब 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन हम उसमें करवाएंगे। उसका अपडेट हम बता देंगे कि क्या करेंगे और किस किताब से करेंगे और कैसे करेंगे, टाइमिंग क्या होगा। तो आप लोग को करना कुछ नहीं, बस इस चैनल से जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम अपडेट लाएँ आप लोग के पास जल्दी से पहुँच सके। तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रणनीति के साथ उसको तैयार करें, ताकि 14 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार दरोगा PT का, उसको एकदम क्लियर करना है। हम लोग के साथ, हम लोग साथ मिलकर उस पर काम करेंगे और साथ में उसका सफलता भी लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये अपडेट के बारे में, कुछ दिन में ही, बस 1-2-3 दिन में हम इसका अपडेट आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना। जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है और सभी एग्जाम को आप जो है अपीयर हो पा रहे हैं सभी एग्जाम में और दे रहे हैं सबको बेहतरीन तरीके से, उसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं इससे संबंधित, GK GS संबंधित, वो सारे आपके क्लियर होंगे। बस तैयारी में थोड़ा सा और जोर लगाइए और जितना एग्जाम करीब आए उतना ज़्यादा आपको मेहनत भी करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, सब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा बिहार दरोगा के लिए। तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़िए और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।